सुधीरा हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के बारे में कि किस प्रकार से 5 चीजें हमारे जीवन में रहती हैं और इनकी अधिकता होने की वजह से क्या क्या हो जाता है और किस प्रकार से इन 5 तत्वों को संयमित किया जा सकता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 5 तत्वों पर आदिकाल से चर्चा होती आई है। ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, पीर, फकीर, सामान्य असामान्य व्यक्ति सभी ने अलग अलग तरीके से इन 5 तत्वों के विषय में अपनी अपनी बात प्रस्तुत की है। अधिकांशतः ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये 5 तत्व काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जीवन में नहीं होने चाहिए। कितनी गलत बात है। इसको अलग ही तरीके से लिया गया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये जो 5 तत्व हैं, ये हमारे मन में, तन में, शरीर में, आत्मा में, इस जहान में, इस दुनिया में, इस कायनात में, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में, इस वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में विद्यमान थे, विद्यमान हैं और विद्यमान रहेंगे। अब आप ये बात करते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह नहीं रखने चाहिए। ये बिल्कुल हटके और अलग बात है। काम से तात्पर्य है कि यौन प्रवृत्ति। क्रोध जो एक मानसिक उत्पात है, उत्पात भी कब बनता है? जब इसकी अधिकता हो जाती है। लोभ किसी चीज के प्रति ज्यादा लालच, ज्यादा लगाव, ज्यादा स्वार्थ, ज्यादा मतलबीपना, लालच है, लोभ है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। मद यानी नशा, मोह किसी चीज के प्रति अत्यधिक लालसा, अत्यधिक लगाव, अत्यधिक सोचना, अत्यधिक अपनापन, ये मोह है। अगर ये 5 तत्व नहीं होंगे तो काम भी नहीं चल सकता है। ये तत्व जरूरी भी है। काम, यौन प्रवृत्ति नहीं होगी पति पत्नी के बीच तो सृष्टि आगे कैसे चलेगी? औलाद, संतान दुनिया में आएंगी कैसे? क्रोध, अगर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, किसी व्यक्ति पर प्रहार किया जाता है, किसी व्यक्ति को भला बुरा कहा जाता है और उस व्यक्ति की ओर से कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, क्रोध नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो वो मृत हो चुका है, उसकी भावनाएं मृत हो चुकी हैं, उस व्यक्ति ने अपने आप को सुला लिया है, बिठा दिया है, वो व्यक्ति कोई प्रतिकार नहीं करना चाहता प्रत्युत्तर में, तो एक प्रकार से वो व्यक्ति मृत के समान है। मद, नशा भी जरूरी है, लेकिन व्यसनों वाला नशा नहीं। नशा काम का भी होता है और नशा अनाज का भी होता है। जो भी हम खाते पीते हैं उसका भी नशा होता है। तो नशा भी जरूरी है, लेकिन व्यसनों वाला नशा नहीं। अफीम, गांजा, भांग वाला नशा नहीं, दारू वाला नशा नहीं, काम वाला नशा। लोभ भी जरूरी है। यदि आप जीवन में प्रोफेशनल होना चाहते हैं, यदि आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, स्पेशली भौतिक चीजें जैसे जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, मकान, तो आपको लोभ करना पड़ेगा। प्रोफेशनल
प्रोफेशनलिज्म क्या है? यही तो है, टारगेट बनाना कि मुझे इतना पैसा कमाना है, इतनी ज़मीन मुझे खरीदनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो लोभ भी ज़रूरी है, लेकिन लोभ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। ये लोभ अत्यधिक नहीं होना चाहिए। यदि ये लोभ अत्यधिक होता है तो फिर आप इस भौतिक संसार को ही सब कुछ समझने लगते हैं। ये भौतिक संसार ही आपका एम, आपका लक्ष्य बन जाता है, आपका टारगेट बन जाता है। मोह भी ज़रूरी है। यदि एक माता अपने पुत्र या पुत्री से, अपनी संतान से, अपनी औलाद से मोह नहीं रखती है तो वो कैसे 9 महीने पेट में उसको पालेगी, कैसे उसका लालन पालन करेगी, कैसे उसका पोषण करेगी? तो ये मोह भी ज़रूरी है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 चीज़ें हैं शरीर में, मन में, आत्मा में, इस दुनिया में। इनको हटाया नहीं जा सकता है। अब व्यक्ति क्या करते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 5 चीज़ों के बारे में कोई किताब में पढ़ लेते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं, किसी से बात सुन लेते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये 5 चीज़ें शरीर से हटनी चाहिए, मन से हटनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहकर भी इनको शून्य पर नहीं ला सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर इन चीज़ों को ख़त्म किया गया तो सृष्टि चलेगी ही नहीं, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बात क्या है? बात को समझिए, बात के अंदर घुसिए। बात यह है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 5 चीज़ों की अधिकता नहीं होनी चाहिए, अत्यधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। काम, ये जो यौन प्रवृत्ति है इंसान की, ज्यादातर लोगों को सिर्फ काम ही काम दिखाई देता है। दूसरों की बहन बेटियों को गलत नजर से देखना, ये रेप, ये बलात्कार क्यों होते हैं? यौन प्रवृत्ति जो है उसको अपनी चरम सीमा पर पहुंचा लेते हैं। उन्हें स्त्री के शरीर में सिर्फ शरीर दिखाई देता है, उसकी आत्मा उसके मन से लगभग हट जाता है, उसका मन। और ये सिर्फ शरीर के बारे में सोचना ही ये बलात्कार, ये रेप की घटनाओं को आगे लेके आता है। तो काम है दुनिया में ज़रूरी, प्रजनन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए, लेकिन इसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए। अधिकता की वजह से बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं। लोग कह देते हैं कि इस चीज से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, काम की अधिकता से कैसे बचा जाए। तो लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काम को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये प्रकृति का दिया हुआ आपको एक तोहफा है जिससे आप प्रजनन क्रियाएं करते हैं। जैसे पेट को भोजन चाहिए होता है, वैसे ही शरीर की कुछ और भी आवश्यकताएं हैं, उनमें से ये काम भी है। तो काम को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। वो तरीका ये है कि जिस भी वस्तु में, जिस भी चीज में, जिस भी कार्य में आप रुचि लेते हैं, उसमें और ज्यादा रुचि बना लीजिए। मतलब मन को वहां से हटा के कहीं और लगा दीजिए। ये काम आपका प्रबल तत्व क्यों बन जाता है? क्योंकि आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो काम तत्व प्रबल हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से आप काम को प्रबल तत्व बनाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, इस पर फोकस करते हैं, किसी और चीज़ पर फोकस कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, गाना बजाना, नाचना, लिखना, नेक कार्य करना, बहुत सारे काम हैं। तो किसी और चीज़ पर आप फोकस कर लेंगे, उस पर ध्यान लगा देंगे, तो इधर ध्यान कम हो जाएगा। ग्रंथों में
लिखा हुआ है कि इधर से ध्यान हटाओ उधर लगाओ, उधर ध्यान लग गया तो इधर से हट गया, उस चीज की अधिकता हो जाएगी। काम तत्व जो है प्रबल है वो कम हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। क्रोध बहुत जरूरी है, लेकिन क्रोध की अधिकता खतरनाक है। व्यक्ति को पिन चुभ हो जाए, उसको दर्द नहीं होगा, इसका मतलब वो व्यक्ति मृत है। या फिर हो सकता है कि सहन शक्ति ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है, दर्द तो होगा ही। तो क्रोध जो है उसकी अधिकता बहुत बुरी होती है। तो आप ध्यान रखिए कि क्रोध आना जरूरी है। कभी कभी स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, कोई व्यक्ति आपके बारे में भला बुरा कह देता है, तो आपकी ओर से वो तरंग पैदा होनी चाहिए कि आपके अंदर क्रोध आ रहा है। लेकिन क्रोध आ रहा है तो संभालने का भी आप में दमखम होना चाहिए। तो क्रोध की अधिकता बहुत बुरी है। काम, क्रोध, मद, नशा। जीवन में हम खाना खाते हैं, उसमें भी एक नशा है। कोई कार्य करते हैं, किसी चीज में रुचि हो जाती है, जुनून के साथ उस कार्य को करते हैं, तो वो भी एक नशा है। लेकिन जितना मैं समझता हूं, जितना महापुरुषों ने कहा है, दुनिया के हर धर्म ने कहा है, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, नशा सबके लिए हानिकारक है। तो नशे की प्रवृत्ति आदमी को मौत के मुंह में ले जाती है। तो यही कोशिश कीजिए कि जीवन में कोई नशा ना हो। काम, क्रोध, मद, लोभ। इंसान पूरी उम्र लगा रहता है, ये जोड़ दूं, वो जोड़ लूं, ये इकट्ठा कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं। गिनती के 4 दिन है, लगा हुआ है। अरे कितनी विडंबना की बात है कि व्यक्ति जो जमीन खरीदता है उसकी रजिस्ट्री करवा लेता है, उसके कागजात तैयार करवा लेता है, लेकिन वो खुद उस जमीन में, उस मकान में, उस घर में कितने दिन रहेगा, इस बात का कोई पता नहीं होता। उस बात का कोई कागजात नहीं होता है, कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। अत्यधिक जोड़ना ये भी खतरनाक है। व्यक्ति के पास 1000 आ गए, फिर लाख की उम्मीद होती है, फिर करोड़ों पे बात पहुंचती है, फिर अरबों पे बात पहुंचती है। कोई अंत नहीं है। कितना ही जोड़ लो, कितना ही जोड़ लो, सत्य तो ये है कि एक दिन हम चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इन भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि आप जितना इन चीज़ों के लिए दौड़ेंगे वैसे ही आपके जीवन में खुशी, उमंग कम हो जाएगी। बेशक आप जो लग्जरी लाइफ है उसको आप खुशी समझें, उसमें आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो असली मज़ा नहीं है। असली मज़ा है यहाँ मानसिक संतुष्टि, दिल को संतुष्टि, वो असली मज़ा है। और ज़रूरी नहीं है कि उस मज़े के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़े। कहते हैं कि व्यक्ति सोने के लिए बिस्तर तो खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। व्यक्ति खाने के लिए भोजन खरीद सकता है, लेकिन भूख नहीं खरीद सकता। तो यही बात है कि प्रकृति के सामीप्य में रहेंगे उतना ही सुकून है जिंदगी में। प्रकृति ने आपको पैदा किया है, प्रकृति ने पेड़ पौधे पैदा किए हैं, तो ये सब एक तालमेल है, एक गठबंधन है। जितनी प्राकृतिक चीज़ों के आप पास रहेंगे उतना ही आपको सुकून प्राप्त होगा। देखो कमाल की बात है, हम जोड़ते रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप अरबों रुपए खर्च करके भी एक सांस नहीं खरीद सकते। कहते हैं कि जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसने आदेश दिया कि जनाजे में
मेरे हाथ बाहर होने चाहिए, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि सिकंदर ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन वो खाली हाथ जा रहा है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ की बात हो रही है, तो इतना लोभ नहीं होना चाहिए। प्रकृति से जुड़ के रहे। मोह भी जरूरी है। यदि मोह नहीं होगा तो एक माँ अपने बेटे बेटी को ज्यादा परवरिश अच्छी नहीं दे पाएगी। लेकिन मोह की अधिकता, अत्यधिकता हो जाए, जैसे आजकल के दौर में है, पहले खुद के लिए किया, फिर बेटे के लिए किया, अब कहते हैं चलो पोते का और मुंह देख लेंगे। पोता भी हो जाता है, उसका पोते को नौकरी भी लगा देते हैं, वाह। उसके बाद पोते की बहू का मुंह भी देख लेते हैं। तो ये क्या है? अत्यधिक मोह है। जितना आप मोह करेंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। मोह जरूरी है, लेकिन उसमें अधिकता नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप खुद के लिए जोड़ रहे हो, फिर बेटे के लिए, बेटी के लिए, पोते के लिए, पोती के लिए। तो मोह रखिए, लेकिन एक बात होती है ना कि तटस्थ रहना। तटस्थ रहिए, ना उधर ना इधर। एक जगह पे खड़े होइए जहां पे आपको मोह भी ज्यादा नहीं खींच रहा हो और बिल्कुल संसार से भी विरक्ति ना हो रही हो। तटस्थ रहना, जी हाँ, बहुत बड़ी बात है तटस्थ रहना। किनारे किनारे खड़े होना मतलब आप एक समुद्र के पास, एक नदी के पास खड़े हो, वहां पे उस समुद्र, उस बीच, उस नदी का आनंद भी ले रहे हो, उसकी लहरें देख रहे हो, लेकिन उसमें डूब भी नहीं रहे हो। तो ये होता है तटस्थ रहना। तो तटस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया। अब माया की बात आ जाती है। ये दुनिया में जितनी भौतिक चीजें हैं, बल्कि यूं कहिए कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये पांचों तत्व ही माया है। तो दोस्तों, मेरा कहने का इतना सा प्रयास है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, इसको दिशा दी जा सकती है। अधिकता होने से रोका जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकता किसी भी चीज की कैसे रोक सकते हैं। किसी दूसरी चीज में आप ध्यान लगा दें और प्रकृति से जुड़ के रहें। आप प्रकृति से जुड़ के रहें और कोशिश करें कि सात्विक भोजन का आहार हो। सात्विक भोजन से तात्पर्य है कि जिसमें सच वाला गुण हो, सत्व वाला गुण हो, ज्यादा मिर्च मसाले ना हो, मीट, मांस, मछली, अंडा ये सब ना हो। प्रकृति के अनुरूप चलिए, यही मैं कहना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो मैंने बातें कही हैं वो किसी को फायदा पहुंचा सकती हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।